हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। मेरी बुआ कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 27 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे माता पिता दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। इसलिए मेरे पिताजी ने बुआ को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही बुआ ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, अमित बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। बुआ को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल करती थी। अब मैं 18 साल का हो गया था और 12वीं में पढ़ता था। बुआ को घर बुलवाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले हमारे घर पर एक आय आई थी। हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आई थी। देखते देखते बुआ को घर आई। कई दिन हो गए थे। स्कूल जाने से लेकर और मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद अचानक खुलने का कारण था, शरीर पर घूमता हुआ हाथ अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब बुआ ने गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बुआ की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वैसे ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक बुआ के हादसे के बाद मैं दोपहर में खाना खाते समय मैंने सवाल किया। तब मैंने कहा, रात को सोते समय मेरे शरीर पर हाथ क्यों लगाते हो? क्या तुम्हें बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने बुआ से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा कि मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने बुआ की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई भी उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी नींद खुल गई थी। उठा और देखा कि बुआ मेरे पास आई थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी। कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर बुआ को ढूंढने की सोचा। मैं कमरे से बाहर चारों ओर नजर दौड़ाई। तब बुआ मुझे मेरे माता पिता के कमरे के बाहर दिखी और वो मेरे माता पिता के कमरे में झांक रही थी। वहाँ क्यों झांक रही थी, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुआ की ओर जाने की सोचा, तभी वो मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे देख लेती तो उसे लगता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मुझे देखने से पहले मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में ही कमरे में आ गई और उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगती है। मेरे साथ अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। और एक बात मुझे समझ में आई थी कि वह मेरे माता पिता के कमरे में कुछ देखती है और मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। और माता पिता के कमरे में क्यों झांकती है, जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन घर पर मैं और बुआ मेरी पढ़ाई करवा रही थी, तो मैंने उससे संस्था से सवाल किया कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना, पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन मेरी उम्र कितनी हो गई है कि मेरी उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर मैंने फिर से कोई सवाल नहीं किया। अब चुपचाप में पढ़ाई करने लगा और कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाली नर्स मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आई। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया। जो मैं सोकर उठा, 2 उठते ही मुझे तेज भूख लग रहा था। मुझे पास्ता खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने बुआ से मेरे लिए पास्ता बनाने लगी थी। जब जब मुझे बुआ नजर नहीं आई तो मैं उनको देखने मम्मी के कमरे में गया। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे बुआ वहाँ कुछ अलग ही रूप में देखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। मेरे को ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। बुआ का खुद को निहारना कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर मुझे देख रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं बुआ के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही बुआ थोड़ी शर्ममा गई। उस समय वह
वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी थी। उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए अमित तो अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं वहाँ गया था, लेकिन भुआ तो मेरे मुंह अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने हाथ मेरे गले में डालकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमित तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अभी शादी करनी चाहिए? भुआ के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, भुआ शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आया था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना सकती हो? मेरी बात सुनकर भुआ हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो, कोई बात नहीं। अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर कुछ ही देर में उसने मुझे पास्ता बनाकर दे दिया। अब मुझे जानना था कि भुआ मेरे माता पिता के कमरे के पास क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय में जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि भुआ भी जाग रही है। फिर मैं कमरा से बाहर पानी पीने के बहाने से जाकर मैं मम्मी के कमरे के बाहर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वो दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे समझना था, वह मैं समझ चुका था। घर में चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने भुआ को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि भुआ के मन में कुछ चल रहा है। मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते देखते 5 दिन बीत गए, फिर गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मेरे माता पिता ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था, माता पिता का क्या। मेरे सामने बात, छुट्टी का इस्तेमाल अपने पढ़ाई की तैयारी के लिए करो। पिताजी ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे बर्दाश्त नहीं है। माता पिता अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद घर में भुआ के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने भुआ से सवाल किया। मैंने उससे कहा, भुआ अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी। यहाँ आने के बाद मम्मी पापा जी को साथ देखकर लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करें। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। विकास, तुम्हें सच में मेरी दिल की बात पहचान लिया। फिर रोते रोते मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? फिर वही सवाल मुझे से किया था। इसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से भुआ का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से स्टाइलिश कपड़े पहने शुरू कर दिए थे। स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो खासतौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती कि मुझे होता कुछ अलग ही दर्शाता था। एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था। मुझे बेवजह इशारे कर रही थी। फिर मैं स्कूल जाने के लिए पेंट पहन रहा था तो चैन में मेरी चमड़ी फंस गई। उसके बाद मुझे दर्द होने लगा। फिर मैंने मम्मी जी को पुकारने लगा। मम्मी जी तो घर पर नहीं थी, यह मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी जी नहीं, लेकिन भुआ दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर पूछा, क्या हुआ अमित? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वो मेरे पास आए और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, भुआ मुझे शर्म आ रही है। तब उसे समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा परेशानी में पड़ जाओगे और तुम्हारी मम्मी जी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी।
अब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर उसे मेरी मदद करने दी क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से बुआ की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका हो गया था। मेरी मदद करने के बाद मुझे गंदी नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम तो 21 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो। बुआ जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद उस दिन के बाद बुआ ने कहा, आज से जब तक तुम्हारी मम्मी जी घर नहीं आती, मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्म इनकार कर दिया, पर दीदी ने कहा, ठीक है नहाना तुम खुद लेना, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी, बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसकी बात पर मैंने सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में नज़ ने मुझे इंजेक्शन देने घर आए। इंजेक्शन देने के बाद उस दिन मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया और हाल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज़ सुनकर तेरी मम्मी जी के कमरे से बुआ बाहर आई। शायद वह मम्मी जी के कमरे में आराम कर रही थी। फिर अगले दिन बुआ ने छोटे कपड़े पहने थे। फिर बुआ ने मुझसे कहा, अमित मैंने खास तुम्हारे लिए पास्ता बनाई है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पास्ता कमरे में लेकर चली गई। फिर मैंने सोचा वो हॉल में भी पास्ता खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। पास्ता खाते समय बुआ बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, बड़े भी हो गए हो। अब बुआ के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा हो, मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। फिर बुआ मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, अमित मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कितना आनंद आएगा। बुआ की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया क्योंकि मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बुआ ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मजे करेंगे। मैं फिर कमरे से बाहर गया। तब बुआ ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले बुआ ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ ही कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा। वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। इतनी खुश क्यों थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देने लगी, लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठे तो दोस्तों, कहानी कैसी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।